हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मैंगलोर। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एमबीबीएस कोर्स का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स, एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2002, यानी 22 इयर्स ओल्ड कॉलेज है और ये कॉलेज कर्नाटका के मैंगलोर में लोकेटेड है। ये प्रॉपर मैंगलोर सिटी में लोकेटेड है। फ्रेंड्स, मैंगलोर के एयरपोर्ट से अगर इसकी डिस्टेंस देखें तो अराउंड 40 मिनट्स का आपको ट्रेवलिंग टाइम इसके एयरपोर्ट से एजे तक लगता है। देखिए फ्रेंड्स, एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है वो आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से अफिलिएटेड है और बिकॉज इट इज अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, its counseling conducting body is KEA, that is Karnataka Examination Authority। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एजे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव बीन क्वालिफाइड फॉर नीट यूजी 2024 एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अपीयर फॉर केईए नीट यूजी काउंसलिंग। देखिए फ्रेंड्स, एजे जो है एजे एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। फ्रेंड्स, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। ये कॉलेज एक इतना बहुत ही अच्छा कॉलेज है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर आप इसकी देखें या इसकी फैकल्टी देखें, उसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी चर्चा करते हैं, वो है हॉस्पिटल, एजे हॉस्पिटल। देखिए फ्रेंड्स, मैंगलोर में, प्रॉपर मैंगलोर सिटी में अगर दो टॉप के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की अगर आप बात करें तो पहला है फादर मुलर और दूसरा है एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। देखिए, एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो हॉस्पिटल है वो 940 बेडेड हॉस्पिटल है। 940 बेडेड हॉस्पिटल है और अगर पर डे इसके ओपीडी की पेशेंट फ्लो की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो पर डे ओपीडी में इसका मिनिमम जो है, मिनिमम एक एवरेज में बता रहा हूं, लास्ट ईयर का जो पेशेंट फ्लो है उसका मैं एवरेज बता रहा हूं। मिनिमम एवरेज जो है वो 1200 टू 1400, 1200 से 1400 पर डे ओपीडी में इसका पेशेंट फ्लो है। फ्रेंड्स, देखिए पेशेंट फ्लो इसका काफी अच्छा है। ये एक एवरेज आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, बट द एक्चुअल पेशेंट फ्लो इज मच हायर देन दिस। और अगर इसकी बेड ऑक्यूपेंसी की हम लोग बात करें तो देखिए बेड ऑक्यूपेंसी 940 बेडेड हॉस्पिटल में बेड ऑक्यूपेंसी की रेट जो है वो 80 टू 85% की बेड ऑक्यूपेंसी की रेट्स है। फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो हॉस्पिटल है, इसका हॉस्पिटल जो है इट विल प्रोवाइड यू द मैक्सिमम क्लिनिकल एक्सपोजर, वेदर इट इज एमबीबीएस और यू आर ट्राइंग टू परस्यू एमडीएमएस। वेल, एमडीएमएस विल टॉक लेटर इन सम अदर वीडियो। लेट अस स्टिक टू एमबीबीएस इन दिस वीडियो। तो एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए भी जो है एक मैक्सिमम क्लिनिकल एक्सपोजर आपको प्रोवाइड। देखिए इसका नेम इसके पास एमडीएमएस एज वेल सुपर स्पेशलिटी के भी 4 ब्रांचेस हैं। तो जस्ट इमेजिन द वेराइटी ऑफ द पेशेंट्स व्हाट यू विल बी एबल टू सी देयर। तो द वेराइटी ऑफ द पेशेंट, देखिए जिस कॉलेज के पास एमडीएमएस और एज वेल एज सुपर स्पेशलिटी के भी कोर्सेज होते हैं तो उनके पास पेशेंट की जो डाइवर्सिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। फ्रेंड्स, और एजे बिकॉज इट इज लोकेटेड इन प्रॉपर मैंगलोर सिटी, तो ना ही केवल मैंगलोर सिटी के जो पेशेंट्स हैं और एज वेल एज जो सराउंडिंग विलेजेस हैं उसके भी पेशेंट एजे के पास काफी अच्छे खासे हैं। जैसे मैंने आउटराइटली कहा था कि केवल 2 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स दो जो हैं आपको मैंगलोर में, वो एक फादर मुलर और एजे। तो एजे में बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा। 940 बेडेड हॉस्पिटल में 80 टू 85% की अगर बेड ऑक्यूपेंसी अगर रहे तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीडी में भी इन लोग के पास कितना अच्छा बेड ऑक्यूपेंसी का रेट है। तो देखिए बेड ऑक्यूपेंसी काफी अच्छी है, ओपीडी काफी अच्छा है, ओपीडी में पेशेंट फ्लो इन लोग के पास काफी अच्छा है। इन लोग का जो रूरल हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो रूरल हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये लोग क्या करते हैं कि कॉलेज में जितने एमबीबीएस और एमडीएमएस के बच्चे हैं उन लोग को वीकली एक दिन पोस्टिंग लगती है रूरल हेल्थ सेंटर में। डोंट कंफ्यूज दिस थिंग विद रूरल सर्विस बॉन्ड, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। तो रूरल हेल्थ मतलब इसमें देखिए रूरल हेल्थ सेंटर से इन लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड्स, जो इन लोग के पास हॉस्पिटल में जो पेशेंट है वो तो है ही है, बट द एफर्ट ऑफ द कॉलेज मैनेजमेंट इज टू गिव द मैक्सिमम एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स by taking the students out of the medical college and giving them posting in the rural health centers where they can see the maximum amount of patients। तो ये एक देखिए बहुत ही डेडिकेटेड मैनेजमेंट है। एजे का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही डेडिकेटेड मैनेजमेंट है and they give their maximum effort to provide maximum clinical exposure to their students। देखिए जहां तक कि फैकल्टी की बात है, देखिए फ्रेंड्स, फैकल्टी नीड्स नो डिस्कशन फॉर एजे। जिस कॉलेज के पास सुपर स्पेशलिटी के भी
कोर्सेज हो, एमडीएमएस तो है ही है, जिसके पास सुपर स्पेशलिटी के भी कोर्सेज हो तो उसकी फैकल्टी की क्वालिटी क्या होगी आप समझ सकते हैं। देखिए सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेज होने का एडवांटेज क्या है कि आफ्टर ऑल जो डॉक्टर्स होते हैं कॉलेज के, वही डॉक्टर्स आपको एमबीबीएस को पढ़ाते हैं। तो जस्ट सी द अमाउंट ऑफ द एक्सपीरियंस व्हाट यू वुड बी एबल टू गेन फ्रॉम दोज हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो कि सुपर स्पेशलिटी को भी पढ़ाते हैं। तो जस्ट इमेजिन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन व्हाट इट वुड बी प्रोवाइडिंग। देखिए एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा कॉलेज है फ्रेंड्स। अगर आप इसकी क्लिनिकल एक्सपोजर हो या आपको पेशेंट फ्लो हो या आपको एकेडमिक्स एंड फैकल्टी हो, काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। एजे का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोग आगे करेंगे, इसके जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही गिने चुने कर्नाटक के मेडिकल कॉलेजेस में है। अब इसके हम लोग सीट इनटेक की बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स एजे का इस साल जो है वो 50 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। तो पहले इन लोग के पास 150 का इंटेक हुआ करता था, अब इन लोग का इंटेक बढ़ के 200 का हो चुका है फॉर एमबीबीएस। 50 सीट्स की इंक्रीमेंट इन लोग की काउंसलिंग के सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के पहले केईए की जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हुई उसमें 50 का इंटेक बढ़ा है। अब फ्रेंड्स देखिए एक चीज को समझिए, because it is the college which is affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Science, or because its काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी इज केईए, तो इसमें जो है वो नॉन कर्नाटका एज वेल कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए 3 टाइप की सीट्स अवेलेबल रहती हैं फ्रेंड्स। जो पहली टाइप की सीट रहती है वो है आपको पी कोटा, उसे प्राइवेट कोटा कहते हैं या तो उसे ओपन कोटा के नाम से भी जाना जाता है, ओपन कैटेगरी। अब ये जो टाइप्स ऑफ सीट है साथ साथ हम लोग इसके कट ऑफ की भी डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए 2 राउंड काउंसलिंग हो चुकी है केईए की, तो मैं आपको दोनों राउंड के कट ऑफ्स इंडिविजुअली बताऊंगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स जो ओपन कैटेगरी की सीट होती है उसकी फीस जो है वो 12 लाख रुपए पर एनम है इस साल। तो ओपन कैटेगरी की फीस में 12 लाख रुपए वाले फीस में जो राउंड 1 में जो कट ऑफ गया था वो था 34,065 राउंड 1 में कट ऑफ इसका 12 लाख वाली फीस में गया था। और वही राउंड 2 में अगर इसको कट ऑफ को देखें तो देखिए फ्रेंड्स राउंड 2 में सारे कॉलेजेस के कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गए हैं, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गए। देखिए हमने हमारे पुराने वीडियो में ये कट ऑफ डिक्रीज होने के फैक्टर का एनालिसिस करेक्टली एक्यूरेटली हमने प्रेडिक्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि जो राउंड 1 में जो केईए का हाई कट ऑफ गया है, राउंड 1 में जो केईए का हाई कट ऑफ गया है, उस हाई कट ऑफ को देखते हुए बहुत सारे बच्चे जो है वो एमसीसी माइग्रेट कर गए हैं और बहुत सारे बच्चे जो है आपको यूपी काउंसलिंग में माइग्रेट कर गए हैं। तो देखिए ये चीज को हमने पहले ही राउंड 2 के पहले ही आपको बताया था, हमारे चैनल पे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसका इफेक्ट मैंने डेफिनेटली कहा था, मैंने कहा था कि उसका इफेक्ट डेफिनेटली राउंड 2 में पड़ेगा एंड द राउंड 2 ऑफ कट ऑफ इज एविडेंट फॉर दैट। देखिए राउंड 2 का ओपन कैटेगरी का इसका कट ऑफ देखिए 62,531। तो जस्ट सी द जंप इन द डिक्रीज इन द कट ऑफ, मतलब 28,000 मोटा मोटी 28,000 रैंक का डिक्रीमेंट हुआ है। तो दैट इज अ ह्यूज। तो देखिए हमारी एनालिसिस बहुत ही करेक्ट थी, एकदम एक्यूरेट पिन पॉइंट एनालिसिस थी। राउंड 3 में क्या होगा देखिए फ्रेंड्स, राउंड 3 में ये जो आपको 62,531 दिख रहा है वो कम से कम 64,000 तक जाएगा। 60 और राउंड 3 में और कट ऑफ गिरेंगे तो राउंड 3 में आपको ये जो कट ऑफ है वो 64,000 तक जाते हुए दिखेगा 12 लाख वाले फीस स्ट्रक्चर में। जो बाकी जो दूसरी टाइप की सीट, देखिए बाकी जो 2 टाइप की सीट्स है वो होती है अदर्स कोटा और एनआरआई कोटा। देखिए फ्रेंड्स अदर्स कोटा और एनआरआई कोटा की फीस जो है वो हायर साइड पे होती है। तो एजे की अदर कोटा और एनआरआई कोटा की हम लोग बात करें तो 40 लाख रुपीज पर एनम उसका फीस है। तो 40 लाख वाले पर एनम में देखिए अदर्स कोटा और एनआरआई कोटा में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये अदर्स कोटा और एनआरआई कोटा होता क्या है, टोटल इंटेक जो जैसे कि 200 का इन लोग का टोटल इंटेक है तो 200 का 20% सीट्स जो है वो आपको अदर्स कोटा और एनआरआई कोटा में जाएगा। उस 20% में से 15% सीटें जो है वो आपको एनआरआई कैटेगरी में रहती है और 5% सीटें जो है वो क्यू कोटा जिसे अदर्स कोटा कहते हैं वो 5% की सीट उसमें रहती है। अब इसमें हुआ क्या है देखिए, पहले राउंड 1 के कट ऑफ को देख लीजिए। अदर्स कोटा में राउंड 1 का जो इन लोग का कट ऑफ था वो गया था 4,70,000 4,70,642 और एनआरआई कोटा में जो इन लोग का कट ऑफ गया था वो था अराउंड 10,79,000। अब राउंड 2 में क्या हुआ देखिए, जो 4,70,000 का जो कट ऑफ राउंड 1 में गया था वही कट ऑफ जो है वो 13,69,000 रैंक तक गया है। ये क्यों गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है फ्रेंड्स, उसको आपको समझना होगा। देखिए होता क्या है फ्रेंड्स कि राउंड 1 में जो 15% की एनआरआई कैटेगरी की सीट रहती है और 5% जो है वो अदर्स कोटा की सीट्स रहती हैं।
राउंड 2 आते आते क्या हुआ था कि एनआरआई कैटेगरी की सारी सीटें जो है वो अदर्स कैटेगरी में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन बच्चों के पास एनआरआई स्पॉन्सरशिप नहीं है, जिन बच्चों ने क्लॉज जेड में या एनआरआई डॉक्यूमेंट लगा के अपना केईए का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, दे ऑल्सो बिकेम एलिजिबल फॉर एनआरआई कैटेगरी सीट इन राउंड 2। तो दिस इज द मेजर रीजन कि आपको ये 13,69,000 13,69,000 आपको कट ऑफ दिख रहा है इसमें। तो इस चीज को आप माइंड में रखिए फ्रेंड्स। राउंड टू में एनआरआई कैटेगरी की सीट्स जो है वो कन्वर्ट हो गई थी क्यू कैटेगरी में, अदर्स कैटेगरी में, मतलब वो सबके लिए ओपन हो गई थी। तो दैट इज द रीजन। देखिए फ्रेंड्स, अभी भी एजे में आपको अगर एनआरआई कैटेगरी और अदर्स कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल है। अब तो एनआरआई रहा नहीं, अब तो सब अदर्स हो गया। तो अगर आपने एनआरआई के थ्रू अप्लाई भी नहीं किया, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दिस 40 लाख रुपीज हायर फी स्ट्रक्चर सीट्स। तो अगर आप अगर आपका कट ऑफ कम है, देखिए ये जो 13,69,000 रैंक हुआ, तो 13,69,000 मतलब मोटा मोटी आपको हो गया 190 के करीब आपका स्कोर बैठता होगा इस रैंक पे। तो देखिए अगर आपका स्कोर कम है, और अगर आपका स्कोर कम है तो आप जो है वो मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। अगर उसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, अब इसका बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा कैंपस और हॉस्टल की। देखिए कैंपस इज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल कैंपस। एजे जैसा खूबसूरत कैंपस और इतना ह्यूज कैंपस जो है वो कर्नाटका के बहुत ही गिने चुने मेडिकल कॉलेजेस में, जिसको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। तो एजे के कैंपस जो मतलब इतना बड़ा कैंपस है कि आप पैदल नहीं चल सकते हैं, अंदर में बैटरी वाली गाड़ी चलती है, उससे आपको चलना पड़ेगा। और कैंपस की फैसिलिटीज की बात करें तो इट इज लोडेड विथ ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज इनसाइड द कैंपस। मतलब आपको एजे के कैंपस के बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यू विल नॉट बी रिक्वायरिंग टू गो आउटसाइड द कैंपस। यू विल गॉट ऑल द नेसेसरी थिंग्स यू विल बी गेटिंग विद इन द कैंपस इटसेल्फ। तो इतना अच्छा और इतना वेल मेंटेन्ड कैंपस है फ्रेंड्स। और अगर इसके हॉस्टल की बात करें तो देखिए बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, दोनों हॉस्टल जो है वो कैंपस में इन कैंपस ही सिचुएटेड है फ्रेंड्स। तो और हॉस्टल के चार्जेस जो है डिपेंडिंग अपॉन द रूम 1,40,000 से लेके 1,60,000 रुपीज इंक्लूडिंग द मेस चार्जेस आते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे जो भी फीस स्ट्रक्चर, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि जो भी फीस स्ट्रक्चर पे आपका एडमिशन होगा, देयर इज नो ईयरली इंक्रीमेंट ऑफ द फीस ईयर। यहाँ पे कोई भी ईयरली इंक्रीमेंट फीस का नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इस चीज को आप माइंड में रखिए। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। ये सब सारी कहानी कर्नाटका के कॉलेजेस में नहीं होती है। कर्नाटका के कॉलेजेस बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट कॉलेजेस एंड दे आर रन बाय वेरी प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर राउंड 2 बीत चुका है केईए का, राउंड 3 विल बी कमिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। और अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं हुआ है आपका, देखिए मार्जिनल ड्रॉप आएगा। मार्जिनल ड्रॉप आपको ये जो 62,000 रैंक 12 लाख वाली फीस में गया है उसमें भी मार्जिनल ड्रॉप आएगा कट ऑफ में। और तो अगर अभी तक नहीं लिया है तो डेफिनेटली एजे शुड बी इन योर लिस्ट। डेफिनेटली ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छी फैकल्टी है, बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत ही अच्छी एकेडमिक्स है, पेशेंट फ्लो इज वेरी एक्सीलेंट। हॉस्पिटल में मैक्सिमम क्लिनिकल एक्सपोजर आपको फ्रेंड्स इस कॉलेज में मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मैंगलोर के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग एमबीबीएस एडमिशंस 2024 एंड केईए नीट यूजी काउंसलिंग 2024। थैंक यू फ्रेंड्स।